सब्जियों में और फसलों में सफ़ेद मक्खी 100% कंट्रोल करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि 5 घंटे पर आपकी फसल पर वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। याद रखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी जैसे मूंग की फसल, खीरा, कपास, टमाटर, ग्वारफली, भिंडी और जो मिर्च की फसल है और भी अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग फसलों में जो सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों वो है वाइट फ्लाई। और ख़ासकर जब टेम्परेचर 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, 80-90% जो पेस्टिसाइड हैं, जो साल्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो सफ़ेद मक्खी है इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने पर सबसे ज़्यादा अटैक रहता है। और ऐसी कंडीशन पर हमारे जो किसान भाई हैं नॉर्मल और एवरेज दवाई स्प्रे करके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। वाइट फ्लाई की यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें, अवस्थाएं की बात करें तो प्रमुख रूप से जो अंडे हैं, अंडे से निम्फ और निम्फ से वयस्क और वयस्क से फिर मक्खी, तो इस प्रकार लाइफ साइकिल चलती रहती है। यदि हम केवल सफ़ेद मक्खी यानी मक्खी के स्प्रे लेंगे तो उतनी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। कोई ऐसी बेस्ट कीटनाशक जो कि अंडे और निम्फ पर बहुत अच्छा काम करे तो ऐसी हमको बेस्ट कीटनाशक स्प्रे करनी पड़ेगी, जो कि खासकर सफ़ेद मक्खी की 3 या फिर 3 से ज़्यादा अवस्थाओं को कंट्रोल करने वाली बेस्ट कीटनाशक है। सफ़ेद मक्खी पत्तियों के क्लोरोफिल को खा करके कुछ इस प्रकार, यदि आप फोटो को जूम करेंगे तो ये है वाइट फ्लाई इन्फेक्टेड प्लांट, जो कि सफ़ेद मक्खी का इस पौधे पर असर है। और बहुत ज़्यादा छोटे यह रस चूसक सफ़ेद कीड़े होते हैं जो कि हमारी फसल पर तीव्र गति से प्रकोप इतनी ज़्यादा हो जाता है कि फसल की ग्रोथ को, बढ़वार को, चमक को, उपज को, उत्पादन को, साइज शेप एकदम अस्त व्यस्त कर देती है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक किसान मित्र ने कमेंट्स किया था जिसमें लिखा था कोराजन, फेम, एम्प्लीगो और फिलेथोरा से हमारी जो सफ़ेद मक्खी मूंग की फसल पर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो कोराजन, फेम, एम्प्लीगो, फिलेथोरा यह कीटनाशक वो कीटनाशक है, यह रस चूसक कीटों को नहीं बल्कि चबाने वाले कीटों को आप कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता है। यानी प्रकोप सकिंग पेस्ट का है, रस चूसक कीटों का है, और आप चबाने वाले या फिर इल्लियों को कंट्रोल करने वाली दवाई का स्प्रे करेंगे तो फिर वैसे भी गर्मियों के दिनों पर आसानी से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होती नहीं है। और सही साल्ट का, सही दवाई का, सही सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने वाले बेस्ट साल्ट का स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में रिजल्ट ना मिलना और बिल्कुल भी ना मिलना या फिर बिल्कुल 10-20% ही मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है तो आपको याद दोस्तों ये रखना है, हमारी फसलों पर, सब्जियों में कोई भी जो सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने वाली जो भी बेस्ट दवाई है उसको यदि आप लगातार बार बार एक ही साल्ट को लगातार स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है और कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो इसलिए नए नए टेक्निकल वाली दवाइयों को आपको स्प्रे करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी दवाई को बार बार लगातार रिपीट करेंगे, नॉर्मल दवाइयों को कंट्रोल करने के लिए यदि आप स्प्रे करेंगे तो फिर कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसलिए किसी भी दवाई को बार बार लगातार स्प्रे करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे आपको चाहिए हैं। तो सफ़ेद मक्खी गर्मियों के दिनों पर आपको 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। और गर्मियों के दिनों पर जितना अच्छा हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना यदि हम तुलना करें सर्दियों की या फिर बरसात के दिनों पर कंट्रोल जितना अच्छा मिल जाता है, उतना अच्छा गर्मियों में या फिर गर्मियों में एंड तक उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता। और ख़ासकर जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने पर सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए किसानों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसके लिए आपको यदि जो हम साल्ट बताने वाले हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, यदि आप सही समय पर अपनी सब्जियों में, फसलों में स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, यदि देखिए सफ़ेद मक्खी का जो अटैक है वो प्रिवेंटिव रूप में यदि बहुत कम रहता है, आसानी से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे प्रकोप बढ़ेगा तो फिर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल वाला काम होगा। तो इसके लिए सावधानी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि प्रकोप हो भी चुका है तो ऐसी कंडीशन पर एक साल्ट आता है डाइफेनथ्यूरन 25% और पायरिप्रॉक्सीफेन 5% SE
आपको स्प्रे करना है 25 ml। जैसे यदि हम ट्रेड नेम की बात करें तो जैसे SLR 525 GSP कंपनी की SLR 525 में डाइफेंथ्यूरॉन भी है, पायरिप्रॉक्सीफेन। इसके साथ आपको एसिटाइमप्रेट 20% SP, जैसे कृषि रसायन की एक्का या फिर बहुत सारी कंपनी एसिटाइमप्रेट 20% SP देती हैं 12 ग्राम। यदि इन दोनों साल्ट को, इन दोनों दवाइयों को मिला करके शाम टाइम स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक और शानदार कॉम्बिनेशन है डाइफेंथ्यूरॉन 47% प्लस वाइफेंथ्रीन 9.4% SC 25 ml, जैसे अदामा इंडिया कंपनी की टॉक ऑफ पर यह टेक्निकल आपको मिल जाता है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है फ्लोनिका मेड 50% जो WG फॉर्म में आती है ना, जैसे UPL की उलाला 5 ग्राम। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, यदि सफ़ेद मक्खी का हल्का फुल्का प्रकोप है तो एमामेक्टिन वेंजॉइट आपको लेना है मात्र 10 ग्राम और डाइफेंथ्यूरॉन 47.8% SC, जैसे पोलो जो सिजेंटा कंपनी की पोलो जेप, एक सिजेंटा कंपनी की नई कीटनाशक आती है, इसको आपको 25 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, बढ़िया कवरेज मिले तो इसके लिए स्टिकर सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर लेना। अब जो हमने पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन सबको एक साथ मिलाकर नहीं, बल्कि पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन जो बताया है उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को, तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। बस सबको एक साथ नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, दवाइयों के बारे में बात नहीं, कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है आपकी सब्जियों में, फसलों में, यदि यह टेक्निकल गर्मियों के दिनों पर या फिर कोई भी सीजन पर यह टेक्निकल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो दुनिया की कोई भी साल्ट, कोई भी टेक्निकल नहीं है जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर पाए। तो यह टेक्निकल बेस्ट वाले हैं और यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। सावधानी के बारे में बात कर लें तो सावधानी देखिए, जब 38-40 से ऊपर टेम्परेचर रहता है तो कोई भी केमिकल रिजल्ट दिखना या फिर रिजल्ट आना एकदम इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए आपको शाम टाइम स्प्रे करना है और सिंचाई यदि फसल पर कर लेंगे और फिर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छे कवरेज के लिए बेस्ट सिलिकॉन बेस वाली चिप को मिलाकर स्प्रे करना है। यह जो हमने टेक्निकल बताया ये तो जब प्रकोप होगा तब स्प्रे आप करना है, लेकिन प्रिवेंटिव में आप यानी रोग बीमारी सफ़ेद मक्खी प्रकोप होने से पहले एसिटाइमप्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, थाइमोथोक्सोम है, फ्लोनिका मेड है, इसके अलावा पायरिप्रॉक्सीफेन है, फिश ऑयल जो एग्रीकल्चर यूज में होता है, फिश ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आसानी से सफ़ेद मक्खी पर बढ़िया वाला कवरेज और बढ़िया वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, और बात वो ये है कि जैसे हम सर्दियों में एक दवाई का स्प्रे कर दिया 15-20 दिन तक सफ़ेद मक्खी का नाम निशान नहीं है, ये गर्मियों में या फिर बरसात में ऐसी कंट्रोल होती नहीं है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो इसका प्रकोप तो वैसे ही बढ़ता है, और फिर जहां आपको अन्य समय पर, अन्य ऋतुओं पर लगभग कोई भी दवाई में 15-17 दिन का रिजल्ट मिल जाता है, तो गर्मियों के दिनों पर अच्छे से अच्छी दवाई 5 से 6 दिन ही काम कर पाती है। तो 5 से 7 दिन, 7-7 दिनों के अंतराल पर आपको स्प्रे करना पड़ेगा और बदल बदल कर कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे जो हमने बताए हैं तो रिजल्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और स्प्रे आपको इस प्रकार करना है कि जो पानी है ना वो साफ़ और ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं, पानी साफ़ ठंडा हो, और पौधे को इस प्रकार आप स्प्रे करें कि अच्छे से पौधा भीग जाए। और स्प्रे आप शाम टाइम करें, सिंचाई एक दिन पहले करके फिर दूसरे दिन स्प्रे करेंगे तो फिर रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये तो बात हो गई कीटनाशक की, लेकिन सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट प्योरिटी ये है कि हमको पीला ट्रैप, जो पीला ट्रैप आता है ना, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, फोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार 1 एकड़ में 15-17 पीस लगा लीजिए। यह वो ट्रैप होते हैं जो कि सफ़ेद मक्खी को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेते हैं। तो ट्रैप लगाना, पीला ट्रैप, स्टिकी ट्रैप होते हैं। और इसके साथ आपको गेंदे की 1 लाइन, 1 से 2 लाइन बीच बीच में लगा लीजिए, खेत भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और उसके साथ सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी आपकी फसल पर कम होगा। यह वो साल्ट हैं दोस्तों जो सफ़ेद मक्खी के कई अवस्थाओं को कंट्रोल करता है और साथ ही रिजल्ट के मामले में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमको मिले हैं। तो इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हो। और हाँ, इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप फंगिसाइड के साथ, टॉनिक, NPK के साथ, कीटनाशक के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए और हाँ सही समय पर
कोई भी स्थिति पर, कोई भी स्टेज पर आप स्प्रे करेंगे तो यदि बेस्ट तरीके से आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो 5 घंटे पर सफ़ेद मक्खी एकदम साफ और कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप सफ़ेद मक्खी के कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं, चला सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।